आज की जीवन समाधि स्थली पारेवड़ा में आपको दो शब्द बताएंगे। इस कलयुग में किस प्रकार से चमत्कार है और किस प्रकार से यहाँ सब लोग पहुँचते हैं, दो शब्द बताएंगे। आदेश नाथ जी। ओम नमो आदेश। गुरु महाराज ने सभी महापुरुषों को ओम नमो आदेश। हमारे गांव पारेवड़ा में पांचों जी महाराज और कुसुमा माता की जीवन समाधि है और यहाँ पे आज भी कलयुग में पर्चा मिले और इन पर्चे को उदाहरण के तौर पर मैं खुद भी हूँ। हाँ सही है। कि मेरे पिताजी की भी तो आस्था बहुत थी और हम भी यहाँ आस्था रखते हैं और इसके माध्यम हमारे मेरे खुद के 5 लड़कियां थी और गुरु महाराज का चमत्कार हुआ और पिताश्री ने मुझे आदेश दिया कि आप यहाँ पे जाओ और कतरियासर जाकर के भी जसनाथ जी महाराज और माता सती के आप प्रसादी चढ़ा के और छत्र चढ़ा करके आओ। हाँ महाराज बोलवा करो सही। महाराज की जो बोलवा थी उन्होंने कहा और वो पर्चा सत्य होते हुए मेरे आज 2.5 साल का बच्चा हो गया है। और अभी मुंडा आने वाली 8 तारीख को जसनाथ जी महाराज का जो बोलवा थी वो जागरण और प्रसादी करने का सौभाग्य है, सही सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। तो मेरा तो सभी भक्तजनों से निवेदन है हाथ जोड़ के भी कि हमारे गांव में आओ पधारो और गुरु महाराज से जो भी आपकी मनीष है वो जरूर पूरी करेंगे। हाँ मतलब जो को आज सच्चे दिलों आवे, सच्ची भावनाओं आवे तो बिना हर मनोकामना आज भी बा पूर्ति हुए और इरो उदाहरण के तौर पर मैं सामने खड़िया है और अनेक पर्चा बाड़ी में उड़ा है। जगह आज आप अलग अलग देख रिया हो सब जगह। तो आप सिद्ध महापुरुषों की जीवन समाधि स्थली जटे भी है बट विशेष तौर से आज इस कलयुग में चमत्कार है और कोई भी आप आए तो इसी स्थान पर। और ये पारेवड़ा कहाँ पे, ये दो शब्द बताएंगे। कहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पहुँचना चाहे तो कहाँ से आ सकता है, कहाँ ये है स्थान आने का? इसका रास्ता अगर इस दिशा से आते हैं तो बिदासर से जो नोखा हाईवे रोड है उससे बीच में सांडवा से 9 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गुरु महाराज का ये स्थान है। और डामर रोड है। सुजानगढ़ से अगर सीधा कोई आना चाहता है तो सुजानगढ़ से सीधी जो सुजानगढ़ बीकानेर रोड है हमारे गांव से गुजरती है, उस रोड से सुजानगढ़ से 33 किलोमीटर दूरी पर हमारा है। अगर नौके साइड से अगर कोई भगत आना चाहता है तो नौका से हमारा गांव 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जो नौका है बिदासर जो हाईवे रोड है उससे भी आ सकते हैं। यहाँ कैंप से इसका लिंक है। अगर नागौर साइड से कानूते इस साइड से आते हैं तो भी कानूते से हमारा गांव 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये आप जो स्थान देख रहे हैं या पांचों जी महाराज की जो जीवन समाधि बाड़ी है 84 धाम है, तो इसमें से ये इनका नाम आता है। और रुस्तम जी महाराज के साथ गए पांचों जी, उनका भी पांचों जी महाराज का नाम आता है। और भी पांचों जी महाराज के शब्द हैं और कविता है, वो भी आप इस चैनल के माध्यम से देखेंगे। और हम एक निवेदन करेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सिद्धयों को काफी छोड़ रही है और जहाँ भी हम काफी जगह देखने को मिल रहा है जो भंगवी चादर रखने पे शर्म आ रही है। तो उसके शब्द में दो शब्द बताएंगे कि भंगवे की कितनी बड़ी मान सम्मान और है। वो भारत भी कर रहा है, विदेश भी कर रहा है और अपना समाज तो विशेष भंगवी चादर का ही महत्व है। तो उसके शब्द में जो आज की युवा पीढ़ी है समाज को दो शब्द बताइए आप। देखो मेरा एक ही कहना है समाज के सभी वर्ग को हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि भगवे से आप मत शर्माओ। अगर भगवे से किसी को शर्म आती है, मैं सबसे करीब छोटी उम्र का ही था तब से लेकर के मैं भगवा रखता हूं, तो इसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है। एक कईयों का ये भी होता है कि हमारे तो पिताजी बैठे दादाजी बैठे, हम क्यों तो सापा लगाए क्यों भगवा रखे, उससे शर्माते हैं। अगर कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है, बढ़िया प्रोग्राम होता है, वहां पे हमको सम्मानित करती है, वहां पे भगवा सापा बनाती है, तो हमको उससे इतनी एलर्जी सी होने लगी है कि उसको हम तुरंत दूर कर देते हैं। ये दूर मत करो, भगवा हमारी शोभा है। अगर कहीं भी अगर जान बारात जाते हैं, ब्याह शादी में जाते हैं, बढ़िया प्रोग्राम में जाते हैं, बड़ी बड़ी नेताओं की सभा होती है उसमें जाते हैं, अगर हमारे भगवा सापा लगाए हुए बुजुर्ग अगर 10-15 होते हैं तो उनकी एक अलग से शोभा होती है। और जितना भी बड़ा मंच होता है चाहे उस पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो अलग से उनकी पहचान होती है और वो भगवे को नमस्कार करती है। अगर भगवे से किसी को एलर्जी है तो यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा भगवा ही रखता है, तो वो भगवा पहन के अगर मुख्यमंत्री बन गया उसको एलर्जी नहीं है तो हमको भी नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज का जो हमको दिया हुआ है ये अलग एक पहचान है
तो ये रखनी सिद्ध है। चाहिए। तो ये, और एक मैं आपको पर्चे के बारे में एक और बताना चाहता हूँ कि आज से कितना साल हो गया, आज से करीब 15 साल पहले, एक साल 13-14 महीने मेरे पिताजी को एक्सपायर हुए भी हो गए। तो आज से 15 साल पहले रात को भी गुरु महाराज का सपना आया था, और सपने में उन्होंने दर्शाया था कि आपके जो पड़ोसी है पेमना जी आपके, उनके आने वाले 10 माह बाद में मैं उत्पन्न हो गए और उनके बच्चा होगा। तो पिताजी ने सुबह जैसे ही खड़े हुए होते पान बला करके और सरुणदास जी ने वो बात बताई थी, और उनके मन में एक शंका भी थी क्योंकि उनकी पुत्र की लालसा थी और उनकी उम्र भी 40 साल के करीब हो गई थी, तो कोई बच्चा नहीं था। तो उनके ये भी मन में था कि अगर हम कहेंगे तो ये शंकेगा कि ये तो हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। परंतु पिताजी ने कहा देख भाई श्रवण, मेरे को गुरु महाराज का मतलब दृष्टांत पड़ा है और आपके बच्चा होगा। तो वही दिन से लेकर के 9 माह बाद के माँ भाई साहब के बच्चा हो गया जिसका नाम कृष्ण है, और आज उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम जो मद भागवत कथा चल रही है। बिल्कुल। तो जैसे ही वो बच्चा गर्भ बनता गया तभी से लेकर के वो, और जो बच्चा हुआ उस दिन पिताजी को घर पे बुला करके उन्होंने बधाई भी दी थी, और उस समय तो बढ़िया, और बड़े तो अभी बैठे बढ़िया जी चले गए, तो उन्होंने भी बहुत मतलब खुशी मनाई और पिताजी को कहा था भी। तो मेरे पिताजी की तरफ से ये 2 500 जी महाराज के पर्चे हुए हैं। श्रवण भाई जी के जो लड़का हुआ था उसका भी उनको मतलब 10 माह पहले दृष्टांत पड़ गया था, और 5 बच्चों के ऊपर मेरे जो लड़का था उसका भी पिताजी ने पहले से कह दिया कि अब की बार तो लड़का ही होगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि गुरु महाराज के आप आओ और इनके अगर धोख लगाओ, जो आपकी मन इच्छा है, अगर आपको आत्मविश्वास है तो वो जरूर गुरु महाराज पूरा करेंगे। सभी को ओम नमो आदेश, जय श्री कृष्णा, राम राम सा। नाम मैं हीरनाथ सिद्ध बारेवड़ा टांडी। तो हीरनाथ जी ने बहुत ही सुंदर जानकारी दी, और भंगुए का विशेष महत्व है वो आज की युवा पीढ़ी कम होने जा रही है। तो इनसे सभी से निवेदन है कि जहाँ भी बड़ा आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, तो भंगुई चादर साथ में जरूर रखें, ताकि आपकी एक अलग यूनिटी और अलग एक पहचान है। और श्री गुरु महाराज का आज भी वो पर्चा सामने कलयुग में हर जगह देख रहे हैं आप, तो जरूर इनको आप जब भी बड़ा आयोजन होता है तो आप पगड़ी नहीं तो चादर जरूर रखें, तो चादर से आपको ये पहचान होगी कि ये जसनाथ जी के जो अनुयायी है, सिद्ध महापुरुष है। तो आज भी वो शक्ति इस भंगुए के अंदर है। ओम नमो आदेश। जसनाथ संदेश पत्रिका, संपादक दीपक चौधरी, नागौर।